विधायक जी हैं, जीरादीप विधायक। तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम अभी लिख करके और बात करेंगे तेजस्वी जी से, जो उप मुख्यमंत्री हैं। अभी तक इसके लिए नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि संतुष्ट हो सके। विक्रम कुंवर, उनको जो मैंने कहा तो वो कह रहे कि हमको पता ही नहीं था। तो जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े मतलब लेवल पे थे, तो उन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और आप लोगों को जानकारी भी है तो आप लोग असहाय हैं। तो जब बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें कई लोग जुड़े हुए थे, कई लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा भी। आपने कहा था कि हम अभी जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप हो रहा है उसके जागरूकता के लिए फर्स्ट काम करेंगे, तो उसमें अभी आपने क्या किया? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर वो जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं तो उसमें जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी तो बनती ही है, लेकिन साथ ही साथ अधिकारियों की भी जिम्मेवारी उसमें पूरी तरीके से बनती है। लेकिन अगर जिस जिले का या जिस भी पंचायत का अगर सही तरीके से देखभाल हो और वहाँ का जनप्रतिनिधि और वहाँ के अधिकारी सही हो, तो शायद कि वो विकास का सबसे उच्चतम दर कहा जाता है। और यही कुछ कल तितरा पंचायत में देखने को मिला। जब हमारी टीम मैरवा से कवर करके वापस आ रही थी, उसके बाद कई जनप्रतिनिधियों से जब यस24 न्यूज़ के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जब हमारी बात हुई, खास करके डेंगू को लेकर के, तो उसमें तितरा पंचायत के मुखियापति नवाब अंसारी जुड़े हुए थे। और जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर के जल्द ही हम अपने यहाँ कई योजनाएं चलाएंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं उससे पहले हम अपने लोगों को वहाँ पर सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे। इसी की पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम वहाँ पहुँची, उससे पहले सिवान जिले के ADM वहां पहुंचे हुए थे और वो पंचायत भवन का निरीक्षण कर रहे थे, ताकि वहां पे किस तरीके से आम आदमी को सुविधा दी जा रही है, सरकार जो योजनाएं दे रही हैं सच में उस पंचायत तक पहुंच रही है कि नहीं, और पंचायत भवन का क्या हाल है, किस तरीके से पंचायत भवन का निर्माण हुआ है और किस किस तरीके से बैठने की क्या व्यवस्था है। इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारी वापस चले गए। हालांकि हमने कहा कि सर कुछ बताइए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से इस बात का साफ स्पष्ट झलक रहा था कि कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को देख करके थोड़ी सी उनको तसल्ली थी। लेकिन उसके बाद जब उनके जाने के बाद वहां के मुखिया से मेरी बात हुई और वहां के मुखिया ने क्या कुछ कहा, खास करके अपने पंचायत के बारे में, और जिस जैसा कि हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, खास करके फेसबुक जो लाइव हमारा आता है यस24 न्यूज़ का, उसके तहत हम लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों को, खास करके जो उनके पंचायत में जो समस्याएं होती है उसको, और खास करके जो भी डेंगू का जो मामला चल रहा है उसमें कई लोग हमसे जुड़े भी थे और कई लोगों ने कहा था कि हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी हम लोग हैं तितरा पंचायत में और हमारे साथ जो है कि देख सकते हैं कि तितरा पंचायत के मुखियापति भी हैं और जो भी अधिकारी है यहाँ पे सभी लोग हैं। और इत्तेफाक देखिए कि जब मैं तितरा पंचायत में आया, यानी कि वो पंचायत भवन है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पंचायत सरकार भवन तितरा, नूर सबा उर्फ नूर नवाब अंसारी, यानी कि मुखिया जी का नाम हुआ और उनके पत्नी का नाम हुआ नूर सबा। तो ADM साहब भी यहाँ आए हुए थे अभी जांच पड़ताल के लिए, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। चूँकि वो ऑफलाइन की चीज़ें होती मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि उनके चेहरे से कि उनकी खुशी इस बात की थी कि जिस व्यवस्था के लिए सरकार देती है किसी मुखिया को, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ गया। मुखिया जी अभी ADM साहब आए हुए थे, आपने क्या क्या चीज़ें दिखलाया और क्या लगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं कमी रहती है क्या? ADM साहब ने कहा कि भाई पंचायत में क्या क्या मैं देखूंगा, तो RTPS काउंटर देखे, बाकी विकास मित्र का जो कमरा आवंटित हुआ है, पंचायत सचिव का कमरा देखा उन्होंने, विकास मित्र जी का उन्होंने कमरा देखा और संतुष्ट हुए। शौचालय भी उन्होंने देखा, यहाँ की जो भी व्यवस्था थी उन्होंने देखा और बहुत संतुष्ट हुए। हम लोगों को खुशी हुई कि भाई जाँच में अधिकारी ADM साहब ने देख करके अपनी खुशी जाहिर की। अच्छा मुखिया, चलिए इसमें तो आपको मतलब हो सकता है नंबर क्या मिले क्या नहीं, लेकिन हमारी और आपसे जब बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें कई लोग जुड़े हुए थे, कई लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा भी। आपने कहा था कि हम अभी जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप हो रहा है उसके जागरूकता के लिए फर्स्ट काम करेंगे, तो उसमें अभी आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप पर भी मेरा चेक भी कर सकते हैं, हमने लिखा है कि भाई डेंगू का कहर बहुत तेज़ी से सिवान जिले में फैल रहा है, उसके रोकथाम के लिए, बचाव के लिए हमने उपाय सुझाया
है, और जो भी हमारे पंचायत में नाली है उसको सफाई का भी काम मैं लगवाया हूँ। अगर आप व्यवस्था आया है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था ना दिशा निर्देश कुछ नहीं आया है, लेकिन हम लोग अपने से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई बचाव के लिए आप लोग रात को मच्छरदानी लगाकर सोइए, अगल बगल साफ सफाई रखिए, नाली अगर है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव कीजिए, फिनाइल का छिड़काव कीजिए, इसका सुरक्षा से ही बचाया जा सकता है। एक चीज़ अभी हम चूँकि आप ही के एरिया में थे, कटवा में थे, तो वहाँ पे जो विधायक जी हैं जीरादीप विधायक, तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम अभी लिख करके और बात करेंगे तेजस्वी जी से जो उप मुख्यमंत्री हैं। अभी तक इसके लिए नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि संतुष्ट हो सके। और पूर्व मंत्री हैं विक्रम कुंवर, उनको जो मैंने कहा तो वो कह रहे कि हमको पता ही नहीं था। तो जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े मतलब लेवल पे थे, तो उन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और आप लोगों को जानकारी भी है, तो आप लोग असहाय हैं। तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं तो CS महोदय से ये कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फॉगिंग की व्यवस्था कराई जाए, फॉगिंग कराई जाए ताकि डेंगू से बचाव हो सके। अन्यथा बीमारी अगर गांव में पैर पसार लेगी तो फिर कोरोना का हाल हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था भी गांव में अभी उतना मजबूत नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सदर CS जो हैं फॉगिंग की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कराए, विशेषकर हमारे पंचायत में कराएं। मैं तो ये मांग करता हूँ। चलिए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, खास करके ये इस डेंगू के प्रकोप को लेकर के आप क्या जागरूकता का मैसेज देंगे? मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि भाई मच्छरदानी लगाकर सोइए, और नाली का जो आसपास है उसको साफ़ सफाई रखिए, और लोगों को भी इन चीज़ों को बतलाइए कि भाई साफ़ सफाई रह करके इसको बचाव किया जा सकता है, मच्छरदानी लगा करके सोने से इसको बचाव किया जा सकता है। बाकी जो सरकार का नियमावली आएगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि नूर नवाब जी ने जो बात कहा, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के या फिर डेंगू के मामले को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, या अपने गाँव के या अपने पंचायत को लेकर के इन्होंने कहा, ये अच्छी बात है। चूँकि इस दिन ये जुड़े हुए थे, लगभग 11:30 बजे रात तक इन्होंने हम लोग के डिबेट से जुड़ा और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। सवाल है कि एक मुखिया का जो अपना नेतृत्व होता है, जो अपना कर्तव्य होता है, जिसका नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के प्रति अगर हर मुखिया सजग हो जाए और हर मुखिया जो है कि अपने जनता के लिए काम करना शुरू करें तो शायद